नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। सरकार इन दिनों राज्य में शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। ऐसे में कई ऐसे स्कूलों को बंद किया गया जिनमें विद्यार्थियों का नामांकन नहीं है या बहुत कम है। बिगड़ी हुई व्यवस्था को लेकर बड़ा कारण यह भी सामने आया कि कई स्कूलों में विद्यार्थियों का नामांकन कम और शिक्षक ज्यादा हैं, और कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर नामांकन ज्यादा है लेकिन शिक्षक बहुत कम। ऐसे में व्यवस्था बिगड़ी हुई दिखाई दे रही है। धरातल पर इसकी क्या सच्चाई है, इसको जानने के लिए एनडीटीवी राजस्थान की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और हमने जानने की कोशिश की कि क्या अभी तक जमीन पर व्यवस्थाएं हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रदेश भर में सरकार बदलने के बाद शिक्षा प्रणाली में भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वर्तमान सरकार द्वारा कई विद्यालय जो थे जहां पर छात्रों का नामांकन नहीं था, इन विद्यालयों को बंद करने का जो है निर्णय लिया गया है। आज इसी को लेकर हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर है। जानेंगे कि कौन सी स्कूलों में जो है छात्रों के नामांकन ज्यादा है और एवं टीचर कम है। ऐसी भी स्कूलों को देखेंगे जहां पर नामांकन कम है और टीचरों की संख्या ज्यादा है, और ये भी देखेंगे कि कितने पद खाली है और कितने छात्र अध्ययनरत है। किस तरह से शिक्षा व्यवस्था जो है यहाँ के जो शिक्षक है कमी होने के बावजूद भी संभाल कर रखी है, तो इनको लेकर आज ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे। आज हम इस वक्त एक स्कूल है, यहाँ पर जानेंगे कि कितने छात्रों की यहाँ पर जो है नामांकन है और कितने जो शिक्षक है उनके ऊपर लगे हुए हैं। बाड़मेर जिले की शिक्षा व्यवस्था को लेकर एनडीटीवी की टीम बाड़मेर जिले के हेलोपोत्रो की ढाणी स्कूल पहुंची। ये स्कूल प्राइमरी स्कूल हुआ करती थी और पूर्ववर्ती सरकार ने इसे अपर प्राइमरी में प्रमोट किया था। आपको बता दें कि वर्तमान में यहाँ कक्षा 7 तक की क्लासेस चलती हैं। यहाँ प्रिंसिपल सहित 8 पद स्वीकृत हैं, लेकिन फिलहाल में 4 ही शिक्षकों की पोस्टिंग है और प्रिंसिपल, विज्ञान, पीटीआई सहित 4 पद खाली हैं। और इसके उलट जब हमारी टीम इसी ब्लॉक की मगन सिंह विदा की ढाणी पहुंची तो यहाँ चौंकाने वाली स्थिति सामने आई। ये स्कूल प्राइमरी स्कूल है। यहाँ महज 14 विद्यार्थियों का नामांकन है और उपस्थिति महज 4 छात्रों की है, लेकिन उन्हें पढ़ाने के लिए 2 शिक्षिकाओं को लगाया गया है। 14 विद्यार्थियां नामांकित है और 2 स्टाफ है। तो पूरा है स्टाफ यहाँ पर? हाँ जी, पूरा है। और छात्र या नामांकन कम है सर? हाँ जी सर। क्या कारण है नामांकन? जी, एक तो पीछे है आर्मी एरिया और क्या यहाँ दूर दराज ढाणियां है, बच्चे दूर दूर से आते हैं, इस वजह से। जागरूकता को लेकर भी आप लोग कुछ प्रयास करते हैं ताकि जी, जागरूकता के लिए बच्चों को समय समय पे इनकी पीटीएम होती है, हमारे एसएमसी के सदस्यों के द्वारा उनको जागरूक किया जाता है। कितने घरों की बस्ती है आसपास 20 से 25 घरों की बस्ती है। तो क्या वजह है कि लोग जैसे सरकारी स्कूलों में बच्चों को कम भेजते हैं, यहाँ भी देखा तो नामांकन कम है, क्या बड़ी वजह आपको सामने है? बड़ी वजह है कि लोग शहरी की तरफ पलायन कर गए सर, शहरों की तरफ पलायन कर गए, तो अब यहाँ तो लोगों का आना जाना वर्षा के समय आते हैं खेती करने, फिर वो 6 महीने रहते हैं फिर चले जाते हैं। ये इनका मेन उद्देश्य, मेन कारण यही है। बाड़मेर ग्रामीण ब्लॉक की बात करें तो तिलक नगर में स्थित सीनियर सेकेंडरी संस्कृत स्कूल में कुल 307 विद्यार्थियों के नामांकन है और शिक्षकों के कुल 41 पद स्वीकृत हैं, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 18 शिक्षकों की पोस्टिंग यहाँ है। उनमें से भी 3 डेप्यूटेशन पर अन्य विद्यालयों की शिक्षण व्यवस्था देख रहे हैं। ऐसे में इस स्कूल में बड़ी मुश्किल से शिक्षण व्यवस्था चल रही है। शिक्षकों का कहना है कि आलम यह है कि धीरे धीरे इस स्कूल में अभिभावक बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। ऐसे में विद्यार्थियों का नामांकन घट रहा है और जो पढ़ रहे थे उनमें से भी कई छात्र छात्राओं ने अपना नाम कटवा लिया है। वर्तमान में 118 विद्यार्थी नियमित रूप से अध्ययनरत है। कक्षा प्रथम से लगाकर 7वीं तक वर्तमान में कक्षाएं चल रही है। गत वर्ष ये उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत हुए। क्रमोन्नत होने के पश्चात विषय गणित, विज्ञान और लेवल 1 की एक पोस्ट और पीटीआई ये पोस्ट वर्तमान में खाली है। बाड़मेर शहर के नजदीक होने के उपरांत भी विद्यार्थी संख्या के अनुपात में शिक्षक कम है, जिसके कारण अध्ययन बाधित होता है। बाधित तो होती है, पर शिक्षक हर विषय के उपरांत पढ़ाना तो पड़ता है। जैसे मैं सामाजिक का हूँ, एक हिंदी का, एक अंग्रेजी का, किसी को विज्ञान दे रखा, किसी को गणित दे रखा, किसी को संस्कृत दे रखा, फिर व्यवस्था अनुसार मैनेज करते हैं, पर इसमें कठिनाई आती है।
इसी ब्लॉक में एक दूसरा स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल। यहाँ 300 के करीब बच्चों का एडमिशन है और उन पर कुल 13 पद स्वीकृत हैं, लेकिन इनमें सिर्फ 7 शिक्षक लगाए गए हैं और लेक्चरर सहित 6 पद खाली हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी नहीं है। ऐसे में स्कूल की घंटी तक प्रिंसिपल खुद बजाते हैं। इसी पीओ ऑफिस के अधीन 4 दूसरे स्कूल भी आते हैं, जिनमें 3 प्राइमरी स्कूल हैं, जिनमें नाहर सिंह खान की ढाणी में 15, सबल सिंह की ढाणी में 14 और हमीर सिंह की ढाणी में 13 बच्चों के ही नामांकन है। लेकिन इन स्कूलों में जरूरत से ज्यादा 2-2 शिक्षक लगाए गए हैं। लेकिन अब शिक्षा विभाग ऐसे स्कूलों को चिन्हित कर इन पर लगे शिक्षकों को ट्रांसफर करने का विचार कर रहा है या ऐसे स्कूलों को पास के स्कूलों में मर्ज करने को लेकर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। बाड़मेर जिले में माध्यमिक सेटअप के अंदर 678 स्कूल है और एलिमेंट्री सेटअप में 2323 स्कूल है, जिनमें 3 लाख और 80,000 के आसपास विद्यार्थी दोनों मिलाकर अध्ययनरत है। और शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं? शिक्षकों के और कुल सेकेंडरी में 11,398 पद है, जिसमें से 6,288 पद रिक्त है और सेकेंडरी में कि एलिमेंट्री में 9,049 पद है, जिसमें से 1,237 पद खाली है। छात्राओं के अनुपात में यदि कहीं अधिक अध्यापक लगे उनको हटा करके जहाँ आवश्यकता वाले हैं वहाँ पर लगा करके, और ताकि शिक्षा की स्तर में कोई गिरावट नहीं आए। बाड़मेर जिले में 2,323 स्कूल एलिमेंट्री लेवल के हैं, 640 स्कूल सीनियर सेकेंडरी मिश्रित और 38 स्कूल केवल बालिकाओं के लिए संचालित हो रहे हैं, जिनमें कुल 3.5 लाख के करीब एलिमेंट्री तक के स्कूलों में और 1,63,000 के करीब सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन शिक्षकों की संख्या कम होने की वजह से इसका सीधा असर सरकारी स्कूलों में बच्चों के शिक्षण व्यवस्था पर पड़ रहा है। ऐसे में अभिभावकों का सरकारी स्कूलों से मोह भंग हो रहा है और वो निजी स्कूलों की ओर अपना रुख कर रहे हैं। बाड़मेर जिले की शिक्षा एवं शिक्षण व्यवस्था के ग्राउंड चेक के लिए हम जब मौके पर पहुंचे तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। कई ऐसी स्कूलें भी संचालित हो रही है जहां पर विद्यार्थियों के नामांकन की बात करें तो वो केवल 14-15 ही है और उन पर 2-2 शिक्षिकाएं पढ़ा रही है। कई ऐसी स्कूलें भी सामने आए जहां पर विद्यार्थियों का नामांकन 350 से ज्यादा है और वहां पर पद जो है 18 के करीब स्वीकृत है, लेकिन स्टाफ की बात करें, शिक्षकों की बात करें तो वहां 12 पद है। तो ऐसे में 75% से ज्यादा पद खाली है। कई ऐसी स्कूल हैं जहां पर शिक्षकों की कमी है। ऐसे में छात्रों की शिक्षण व्यवस्था पर इसका पूरा असर देखने को मिल रहा है। यूं कहा जा सकता है कि खांच कर जो है जिले की शिक्षण व्यवस्था जो है चलाई जा रही है, लेकिन शिक्षा विभाग में जो है शिक्षकों की भारी कमी है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आगामी दिनों में इस कमी को लेकर सरकार क्या फैसला लेती है। राजू माली, एनडीटीवी, बाड़मेर।